जाते हैं तो एक जैसे मैंने बताया था काम क्रोध, क्रोध पे हम जब जाते हैं तो आपने देखा है कि एक जो आदमी है जो बिल्कुल अग्रेशन में रहता है हमेशा, वो हमेशा बड़बड़ाता रहेगा, चिड़-चिड़ करता रहेगा या ऐसा कुछ करता रहेगा, उससे लोग 4 कोस दूर भाग जाएँगे। ऑब्वियसली काम तो करना पड़ेगा ऐसे बॉस के नीचे या किसी इंसान के नीचे या उसके साथ रहना तो पड़ता है बट इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। तब वो इग्नोर करना जो स्टार्ट करते हैं उनका तो कोई नुकसान नहीं होता बट जो क्रोधी इंसान है, वो तो अंदर से अपने आप को जला ही रहा है ना? उसके बाद में जब हम लोभ की तरफ आते हैं तो हमेशा हम बच्चों को बचपन से सिखाते हैं कि यू शुड नॉट बी ग्रीडी, यू शुड नॉट बी प्राउडी, यू शुड नॉट हैव ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये कहीं न कहीं हमारे संस्कृति में डाला गया है, हमारे संस्कारों में डाला गया है कि ये सारे क्योंकि ये रिपू है, ऑफ कोर्स हम लोग उस चीज़ से एक्नॉलेज रिपू के इससे एक्नॉलेज नहीं करते बट एक हम संस्कार में उसको डालते रहते हैं बच्चे के कि ये सारी चीज़ें हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना है। इसका सेकंड एस्पेक्ट जब हम रोगों पे आते हैं तब हमने अक्सर देखा होगा कि एक जो आदमी जो हमेशा एक गलत लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, स्पाइसी खाना खा रहा है, नॉनवेज खा रहा है, उसके बावजूद उसके हेल्थ और फिटनेस पे या रोजमर्रा की जिंदगी पे कोई असर नहीं होता, वो अपनी मस्त मौलाज की जिंदगी जीता है। और वहीं दूसरी तरफ जो एक आदमी होता है बिल्कुल फिटनेस कॉन्शियस, योगा करेगा, प्राणायाम करेगा, प्रॉपर्ली खाना खाएगा, शुगर कम, उबला हुआ खाना खाएगा एंड इन स्पाइट ऑफ दैट आपको दिखेगा कि ये डॉक्टर के पास बैठा हुआ है, हर दिन डॉक्टर के चक्कर लगा रहा है, कभी घुटने में दर्द है, कभी कहीं है। तो बेसिकली ये इम्यूनिटी का डोज़ जो है यही कम लेके आया है, जो हमारे सर कहते हैं। एक इम्यूनिटी का डोज़ ही आप कम लाओगे, तो फिर आप कैसे सस्टेन कर पाओगे इस जन्म में? तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें इन सब ऋण और रिपू को दर्शाती है, जो हम पिछले जन्म से कर्जा लेके आए हैं। ये बेसिकली हमारा कर्ज है, जो पिछले जन्म का कर्ज है। फिर हम जब एनिमीज़ मतलब हमारे शत्रुओं पे आते हैं, तब हमें दिखता है कि छोटी से छोटी बिज़नेस में भी छोटी से छोटी चीज़ों पे लोग लीगल केसेस डाल देते हैं, लिटिगेशंस में आप फँस जाते हो या कोई गवर्नमेंट के टैक्सेशंस में फँस जाते हो या किसी चीज़ में फँस जाते हो या बचपन से 2 बच्चे बड़े हुए हैं, बड़े होके छोटी-मोटी प्रॉपर्टी के ऊपर, छोटे-मोटे टुकड़े के ऊपर वो लोग लड़ते हैं, छोटे-मोटे घरों के ऊपर लड़ते हैं। एक कमरे के ऊपर तक लड़ाई हो जाती है और लीगल केसेस सालों-सालों चल जाते हैं। तो ये सारे चीज़ें हमें एक प्लैनेट इशारा करते हैं कि भई ये आपके पिछले जन्म के कर्ज़ है, जो आपको इस जन्म में चुकाने होंगे।